अब हम मॉक पोल की प्रक्रिया करेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया बेसिकली जो हम ईवीएम यूज कर रहे हैं वह एजेंट को यह विश्वास दिलाना है कि हमारी ईवीएम जो यूज हो रही है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से है। जो वोट करेंगे, जिस प्रत्याशी को वोट करेंगे वही वोट होगा, कोई अन्य को वोट नहीं होगा। पहले से ही कनेक्ट किए हुए हैं ये वोटिंग के कंपार्टमेंट में, और ये मतदान अधिकारी तृतीय के पास रहेगा। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का ऑन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम वीवीपैट को ऑन करेंगे। ये देखिए नाव को हमने ऑन किया, फिर ये कंट्रोल यूनिट को, ये जो यहाँ है ये ऑन करेंगे। अब ये जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही वीवीपैट से 7 पर्चियाँ जो इस सेल्फ टेस्टिंग की पर्चियाँ होती हैं, यह वीवीपैट को डायग्नोस करती हैं 7 प्रकार से कि हमारे वीवीपैट सही है। इस पे प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं होता है। बाकी जो पर्ची गिरेगी उस पर प्रत्याशी का सरल क्रमांक रहता है, नाम रहता है और चुनाव चिन्ह रहता है। अब ये देखिए इसमें प्रदर्शित हो रहा है कितने कैंडिडेट हैं। ये देखिए 16 कैंडिडेट हैं। यहाँ 16 प्रत्याशियों के बैलेट लगे हुए हैं। फिर उसी तरह से बैटरी का परसेंटेज है, हाई है बैटरी। ये यूनिट को डिस्कवर कर रहा है। ये सारी हमारी जो तीनों यूनिट हैं वह प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हैं और ये सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। ये टेस्ट वीवीपैट को टेस्ट ओके, वीवीपैट ईवीएम इज रेडी। अब हमारी ईवीएम मतदान करने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम एजेंट को जो मतदान के मॉक पोल की प्रक्रिया होती है 90 मिनट पूर्व की जाती है। अगर वो नहीं आते हैं तो 15 मिनट पश्चात हमको करना होता है। मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एजेंट नहीं आते हैं तो वहाँ जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, उनकी उपस्थिति में मॉक पोल करते हैं। सबसे पहले एजेंट को हम संतुष्ट करेंगे कि पहले से कोई वोट नहीं है। इसके लिए हम टोटल बटन दबाएंगे और यह दिखाएंगे कि हमारे वोट शून्य है। अगर ये वोट पहले से पड़ा हुआ है, हालांकि आरओ महोदय द्वारा यह क्लियर करके दिया जाएगा शून्य करके, लेकिन अगर पहले से पड़ा हुआ है तो हमको फिर से सीआरसी करेंगे। टोटल वोट अगर 1, 2, 4, 10 जो भी दिखेगा तो हम फिर क्लोज करेंगे, फिर रिजल्ट दबाएंगे और क्लियर करके शून्य करेंगे। पुनः अगर टोटल करेंगे तो देखिए ये टोटल पोल्ड वोट शून्य है। ये सारे एजेंट यहाँ नोट करेंगे। वीवीपैट की बैटरी देखिए हाई दिख रही है। अब हम प्रत्येक निर्वाचन अभिकर्ता से कहेंगे कि अपने मनपसंद का कैंडिडेट के सामने बटन दबा करके वोट करेंगे। हमें कम से कम 50 वोट करना है, 50 से अधिक हो जाए लेकिन कम ना हो। तो जैसे ही तृतीय मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी, मॉक पोल के समय पीठासीन अधिकारी भी मॉक पोल कराएंगे, जैसे ही बैलेट बटन दबाएंगे ये बीजी लैंप हमारा जलेगा और बीयू में रेडी लैंप ग्रीन हो जाएगा। अब हम कैंडिडेट के एजेंट को कहेंगे कि अपने मनपसंद के कैंडिडेट के सामने वोट करें। तो वो नीला बटन दबा करके वोट करेंगे। जैसे ही नीला बटन दबाएंगे उसके सामने का ये कैंडिडेट बटन रेड हो जाएगा और इसमें से ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखेगी कैंडिडेट के
नाम और चिन्ह की, और यहाँ बजर की आवाज़ आएगी यहाँ से, और ये बीजी लैंप ऑफ हो जाएगी। उसी तरह से ये प्रक्रिया 50 की करेंगे। बैलेट बटन यहाँ दबाएंगे, यहाँ कैंडिडेट के एजेंट यहाँ मनपसंद का वोट करेंगे, उसके सामने रेड लैंप जलेगी और ये वोटर वीवीपैट से कैंडिडेट के नाम और चुनाव चिन्ह की 7 सेकंड तक दिखाई करने के बाद और यहाँ से बजर की आवाज़ आएगी और ये बीजी लैंप ऑफ हो जाएगा। 50 वोट करने के बाद टोटल बटन दबाएंगे। ये पहले से ही पीठासीन अधिकारी और एजेंट आपस में नोट करेंगे कि कितने वोट मॉक पोल में हम लोगों ने कराया है। ये देखिए टोटल बटन दबाने के बाद डेट और टाइम पहले प्रदर्शित हो रहा है, फिर कैंडिडेट 16 ये प्रदर्शित हो रहा है। फिर ये टोटल पोल्ड वोट 5, हम लोगों ने 5 वोट डाला है। ये बैटरी 99% वीवीपैट की है। फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। जितने वोट एजेंट और ने मिल के डाला है 50 वोट या 50 से अधिक, तो उसको हम उनके सामने CRC करेंगे। सबसे पहले क्लोज करेंगे क्योंकि मतदान की समाप्ति पर हमको क्लोज करना है। मॉक पोल की प्रक्रिया सेम है, जैसे हम वास्तविक मतदान करते हैं उसी मतदान को हम मॉक पोल के माध्यम से एजेंट को संतुष्ट करते हैं कि हमारी मशीन प्रूफ्ड है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये देखिए टोटल कैंडिडेट 16 है। टोटल पोल्ड वोट 5 है। पोल क्लोज्ड। अब इसमें फिर पुनः मतदान हम नहीं कर सकते। जैसे बैलेट बटन दबाएंगे तो ये इनवैलिड दिखाएगा, ये हम मतदान नहीं कर सकते। क्लोज के बाद रिजल्ट बटन दबाएंगे। कंप्यूटिंग ये भी डेट और टाइम शो कर रहा है। ये प्रत्याशी वार जितने वोट पड़े हैं यह सब प्रदर्शित होगा। प्रत्याशी नंबर 1 को कितने वोट पड़े, 2 को कितने पड़े, 3 को कितने पड़े, ये पूरा 16 तक ये बताएगा। ये सीरियल नंबर है। ये देखिए कैंडिडेट 16 है। इस रिजल्ट से हम टैली करेंगे। अभी वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जो पर्ची गिरी है, जितना एजेंट के द्वारा वोट किया गया 50 + 7, जितने वोट किया जाएगा +7। ये देखिए कैंडिडेट 1 को 0 है। ये कैंडिडेट 2 को 0, कैंडिडेट 15 0, कैंडिडेट 16 0। ये इंक हो गया। अब हम रिजल्ट बटन दबाने के बाद प्रत्याशीवार टोटल पड़े हुए मत को नोट करने के पश्चात वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से वोटर स्लिप पर्ची निकालेंगे और यह भी एजेंट के सामने गणना करके दिखाएंगे कि जितने वोट पड़े थे, जिस प्रत्याशी को पड़े थे वही है। इसमें 7 पर्ची अधिक रहेगी जिस पे प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। फिर इस पर्ची को
हम एक आर.ओ. महोदय द्वारा काला बैग मिलेगा, उसमें डाल करके और डेस्क टैग लगा करके उसको सील करेंगे। फिर एजेंट और पीठासीन अधिकारी से उस पर साइन कराएंगे। उस काले बैग को प्लास्टिक बॉक्स में जो आर.ओ. महोदय द्वारा प्रदान किया जाएगा रख करके और पिंक पेपर सील से उसको सील करेंगे। उस पर भी पीठासीन अधिकारी और एजेंट से साइन कराएंगे। रिजल्ट के बाद क्लियर बटन दबाएंगे। क्लियर बटन दबा करके सभी जो प्रत्याशी हैं जो वोट पड़े हैं सबको शून्य करेंगे। ये देखिए डिलीटिंग, पोल्ड वोट डिलीट हो गया। ये टोटल कैंडिडेट 16। अब ये प्रत्येक प्रत्याशी को ये पोल्ड वोट शून्य दिखाएगा। फिर टोटल पोल्ड वोट 0। कैंडिडेट 1 0, कैंडिडेट 2 0, कैंडिडेट 15 0, कैंडिडेट 16 0। पिंड। अब हम मॉक पोल करके सभी एजेंट को यह संतुष्ट कर लिए कि नहीं, जो हमारी मशीन है जिस तरह से हम वास्तविक मतदान करेंगे वो बिल्कुल पारदर्शी है।